हेलो, मेरा नाम उज्जवलानंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम बायोलॉजी का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमने इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में 3 वीडियोस में पढ़ लिया डिटेल में। तो आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो उस टॉपिक की हेडिंग में डाल देता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये शायद 2 वीडियो में बनेगा, तो जिसका फर्स्ट पार्ट ये है। तो चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले हम समझते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। जो डाइजेशन होता है एक्चुअल में एक सिंपल सी, आप ये चीज़ समझ लीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने को हम डाइजेशन कहते हैं। मैंने क्या कहा, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ट किस में करेगा? सिंपल फूड मटेरियल में। सिंपल फूड मटेरियल में। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं डाइजेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस में, कौन से फूड मटेरियल का डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन, कौन से चीज़ों का डाइजेशन नहीं किया जाता, तो वाटर का कोई डाइजेशन नहीं होता है और विटामिन का भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। क्यों? इसका रीज़न, बिकॉज दे आर सिंपल इटसेल्फ, वो पहले ही सिंपल फॉर्म पे होते हैं, तो हमको के डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होती बॉडी को। सिर्फ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट करना होता है। जो जिनका डाइजेशन करते हैं, जिसका डाइजेशन होता है, अब मैं वो लिख देता हूँ, मटेरियल डाइजेशन, मटेरियल डाइजेशन, किन मटेरियल का डाइजेशन किया जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का डाइजेशन हम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को बॉडी फ्यूल भी कहा जाता है, बॉडी फ्यूल, क्योंकि इससे हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट को बॉडी फ्यूल भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जनरली उसमें जो कार्बोहाइड्रेट में जो रेशियो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो जनरली 1:2:1 में होता है, ठीक है। इसको हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे कि हमारे जो बॉडी होती है उसमें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डाइजेशन होते हैं। अब देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सैलिवरी ग्लैंड होती है, लीवर आपका होता है, और बहुत फेमस है पेनक्रियास। इसको भी हम पढ़ेंगे साथ में, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही ये सब हम पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, इसकी जो लेंथ होती है, सबसे पहले आप वो लिख लीजिए, फिर एक एक करके एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है हम वो देखेंगे। लगभग 30 फीट के आसपास होती है ये लेंथ में,
मतलब लगभग 6 से 9 मीटर के आसपास ऑन एन एवरेज। इसमें जो टोटल पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के जो हिस्से होते हैं, वो टोटल पार्ट्स जो होते हैं वो जनरली 6 होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल में जो 6 पार्ट्स हैं वो हम लिख लेते हैं कौन से होते हैं। वो यहाँ पे लाइन से मैं लिखते जाता हूँ। पहले फर्स्ट आपका माउथ होता है। माउथ फर्स्ट जो होता है माउथ, इसको हम माउथ कैविटी भी बोलते हैं। कैविटी मीन्स स्पेस, खाली जगह। इसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं और इसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, जो माउथ को आपके। अब माउथ से कहानी जाती है माउथ से नीचे, तो माउथ से जस्ट नीचे होता है एसोफेगस। एसोफेगस, ये एसोफेगस कुछ नहीं होता, एक फूड पाइप बस होता है, एक फूड पाइप। अभी हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, एक एक करके हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे अभी। फिर होता है स्टमक। स्टमक थर्ड स्टमक होता है। फिर फोर्थ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने को स्मॉल है पर ये सबसे बड़ी होती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और जो 6th है आपका वो है एनस। ठीक है, क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ से, बक्कल कैविटी से, माउथ से। देखिए, जब सबसे पहले आप जब खाना खाते हैं, कोई भी जो फूड है आप खाते हैं, तो आपके माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सो डाइजेशन जो है स्टार्ट फ्रॉम माउथ। ठीक है, डाइजेशन जो है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। ओके, तो अब माउथ में हम जो माउथ में है उसके साथ साथ जो कुछ कुछ चीज़ें हैं उसको एक्स्ट्रा हम वो भी पढ़ लेते हैं। तो जो टूथ होता है या टीथ होता है उसके बारे में भी हम कुछ पढ़ लेते हैं, टूथ या टीथ। तो देखिए, स्टडी ऑफ, यहाँ एक और स्टडी आ गई, स्टडी ऑफ टूथ। तो टूथ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। देखो, ओडोंटोलॉजी आप कैसे याद रखेंगे? देखो, डोंटो मतलब डेंटिस्ट, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। डोंटो मीन्स ट्रिक, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किसके लिए होता है? आपके दांतों के लिए, टिथ या टूथ आपका जो चेक करता है। तो डोंटो से डेंटिस्ट, तो ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टूथ। देखो, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं हमारे में? नंबर ऑफ टीथ, अभी हम एक एक दांत को गिनेंगे भी, आप टेंशन मत लीजिए। 32 कौन से कैसे होते हैं वो हम सब देखेंगे अभी। किड्स में, जो बच्चों में, उनमें 20 होते हैं। 12 टीथ बाद में आते हैं। ठीक है, जिसको कुछ टीथ को विजडम टीथ भी बोलते हैं और अलग अलग टीथ। ठीक है, अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हम टीथ की बात कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कौन से, ये देखिए, जो 20 टीथ हैं, 12 कौन से नहीं रहेंगे, वो भी हम जब टाइप ऑफ टीथ अभी हम देखने वाले हैं, अलग अलग टीथ के जो टाइप हैं हमारे में, वो जब हम देख लेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो देखिए, ओरिजिन के बेसिस में 2 टीथ, 2 तरह से हम देखते हैं। मोनोफायोडोंट और एक होता है डाईफायोडोंट।
देखिए मोनोफायोडोंट वो होता है जो सिर्फ एक बार आता है, मीन्स ये परमानेंट टीथ होगा। जो एक बार बस आए वो परमानेंट टीथ होगा, और जो दो बार आता है, एक बार आता है फिर वो गिर जाता है टीथ और वो फिर से आता है, तो डाई मतलब दो बार आना, तो ये क्या होगा, टेम्पोररी होगा। ये टूटता है। जो दूध के दांत हम कई बार लेमैन लैंग्वेज में दूध के दांत बोलते हैं, वो एक्चुअली यही होते हैं, जो गिरते हैं बच्चों के में फिर से आ जाते हैं, तो वो डाईफायोडोंट होते हैं। क्लियर हो गया ये बेसिक चीज़ें। अब हम मेन चीज़ में आ जाते हैं, इसमें टाइप ऑफ टीथ में। टाइप ऑफ टीथ, तो ह्यूमन में 4 तरह के दांत होते हैं आपके में। जो 32 का जो स्ट्रक्चर है ना, वो जनरली 4 तरह के टीथ से बना है। पहला होता है वो इन सिजर होता है। ये टोटल कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। 4 ऊपर वाले पोर्शन पे, 4 ऊपर वाली रो में और 4 नीचे वाले में, 4 करके टोटल 8 होते हैं ये। क्लियर हो गया। फिर जो सेकंड है वो होता है कैनाइन। तो जो कैनाइन होते हैं ये टोटल 4 होते हैं, 2 टॉप में, 2 बॉटम में। फिर होता है प्री मोलर। ये भी 8 होते हैं, सिमिलरली 4 टॉप में और 4 बॉटम में। फिर होते हैं मोलर। प्री मोलर क्या होता है? मोलर। जो मोलर होते हैं वो टोटल 12 होते हैं, ऊपर 6 नीचे 6, टॉप में और ये बॉटम में। तो सबसे ज़्यादा कौन से टीथ होते हैं? मोलर। तो अगर मैं नंबर के हिसाब से बात करूं तो सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? मोलर, फिर प्री मोलर, फिर ये दोनों बराबर होते हैं इंसिजर के साथ, इंसिजर, और सबसे कम होते हैं अपने कैनाइन। ये जो चीज़ है ना, इससे आपको एक चीज़ क्लैरिफाई अभी होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हम पहले जानवर थे, ह्यूमन जो था वो जानवर था, फिर अभी भी हम एनिमल है, बट हम दूसरे तरह के एनिमल है, सोशल एनिमल है अब हम। तो जब हम जानवर थे प्रॉपर, जो हम ट्राइब्स में, उससे पहले जो हम जंगलों में रहते थे, तो तब हम मांस खाते थे। बट ह्यूमन का जो शरीर है या ह्यूमन की जो बनावट है वो एक्चुअली मांस खाने के लिए बनी नहीं है उतनी। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। जो भी शेर हैं वो हैं, उनके कैनाइन दांत बहुत बड़े होते हैं, और ह्यूमन में कैनाइन दांत सबसे कम होते हैं और छोटे होते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, जो कैनाइन दांत है जो मांस को फाड़ने के लिए काम आता है, ठीक है, जो मांस को फाड़ने के काम आता है, जो मांस को काटने के काम आता है, उसके लिए कैनाइन दांत यूज़ होता है। तो आपको यहाँ से ये क्लियरली दिख रहा होगा कि कैनाइन दांत हमारे में सबसे कम होता है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है वो नॉनवेज या मांस खाने के लिए नहीं हुआ था, वो वेजिटेरियन खाना खाने के लिए हुआ था। इसलिए कैनाइन दांत आपके में छोटे हो गए और कम हैं। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसीलिए हमारे ह्यूमन में वेज नेचर ज़्यादा होता है नॉनवेज के कंपेयर में, क्योंकि हमारे दांत ही नहीं है वैसे। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, जैसे कि ऊपर के जो टीथ हैं, तो मान लीजिए जैसे कि ये 8 होंगे, तो मैं यहाँ से बीच से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इधर 8 होंगे, इस साइड पे 8 होंगे और इधर 8 होंगे। मैं ऊपर वाले के ले रहा हूँ क्योंकि 32 हैं तो 16 होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो इधर 2 हैं, ठीक है, ये जो 2 हैं मैं एक साइड पिक कर लिया हूँ। ये जो 2 हैं इनको हम बोलते हैं इंसिजर। ये इंसिजर यही है। फिर यहाँ एक अकेला आएगा, ये जो है ये कैनाइन है, कैनाइन टीथ। फिर ये जो 2 हैं
ये 2, ये है प्री मोलर, और ये जो 3 है, ये है मोलर। मैं एक साइड बोल रहा हूँ, एक साइड। तो जैसे कि ये 2 है, ये 1 है एक साइड में, और यहाँ पे ये 2 है और ये 3 है, तो इंटू 4 कर देंगे तो टोटल ये क्वार्टर है ना, ये सेम इधर होगा, सेम यहाँ होगा, और सेम इसका ये नीचे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये माउथ ऐसे आपका पूरा बन जाएगा। तो मैं आपको ये समझाने के लिए कौन सा टीथ कौन सा होता है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम मैंने आपको बना दिया। चलिए अब इसका ही अगला कंटिन्यूशन देख, ठीक है। अब हम डेंटल फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला? डेंटल फॉर्मूला। देखो डेंटल फॉर्मूला, तो देखो डेंटल फॉर्मूला ना एक क्वार्टर का नंबर लेता है, टीथ के क्वार्टर का। मतलब कैसे? देखो इसका डेंटल टीथ मतलब डेंटल का कॉन्सेप्ट होता है जो 2 क्वार्टर हैं, जो ये अभी मैंने ऊपर बनाया वो क्वार्टर था, तो कोई भी एक क्वार्टर, 1 क्वार्टर अपॉन 1 क्वार्टर। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए अगर मुझे इंसीजर को लिखना है, इंसीजर के लिए, तो इंसीजर के लिए मैं कैसे लिखूंगा? आई क्वार्टर में कितने हैं, कितने इंसीजर होते हैं एक क्वार्टर पे? ये दिस इज क्वार्टर, ये दिस इज क्वार्टर, यही क्वार्टर है, 4 भाग में से एक भाग, दिस इज क्वार्टर, दिस इज क्वार्टर। तो इंसीजर कितने हैं? 2, तो 2 अपॉन 2, ठीक है। सिमिलरली इंसीजर हो गया। और अगर मैं कैनाइन बोलूँ तो कैनाइन कितने? एक क्वार्टर में 1 है अपॉन 1। सिमिलरली अगर मैं प्री मोलर बोलूँ तो 2/2, और अगर मोलर बोलूँ तो 3/3। ये ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये एडल्ट के लिए है, दिस इज़ फॉर एडल्ट। अब देखिए, अब अगर मैं किड के लिए, चाइल्ड के लिए बात करूं तो चाइल्ड में कितने होते हैं? 20 टीथ होते हैं। कौन से जो टीथ हैं वो नहीं होते, कौन से जो टीथ है अवेलेबल वो मैं बता रहा हूं। वो देखो, जो नो प्री मोलर नहीं होता इनमें, तो टोटल प्री मोलर कितने होते हैं? टोटल प्री मोलर कितने होते हैं? 8। तो ये 8 टीथ एब्सेंट होते हैं, प्लस जो लास्ट वाला मोलर है, लास्ट मोलर, ये भी एब्सेंट होता है। तो लास्ट मीन्स कितने होंगे? चारों क्वार्टर में एक एक, तो मीन्स 4। लास्ट वाला है ना, तो फर्स्ट क्वार्टर का भी आखिरी नहीं होगा, सेकंड क्वार्टर का भी आखिरी नहीं होगा, नीचे वाले का भी आखिरी नहीं होगा, और 4th नंबर का भी आखिरी नहीं होगा। तो टोटल 4, और प्री मोलर होते ही नहीं हैं। तो ये तो चिल्ड्रन में कैसे लिखूंगा मैं इसी चीज़ को? चिल्ड्रन में इंसीजर होते हैं क्या? हाँ होते हैं। कितना? 2/2। क्या चिल्ड्रन में कैनाइन होते हैं? हाँ होते हैं, 1/1। क्या चिल्ड्रन में प्री मोलर होते हैं? नहीं। तो प्री मोलर का फॉर्मूला ही नहीं लिखाएगा। मोलर होते हैं? हाँ। कितने? देखिए एक मोलर लास्ट वाला नहीं है, तो 3/3 नहीं आएगा, 2/2 आएगा चिल्ड्रन का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिल्ड्रन में जो मोलर होता है वो 2/2 होता है फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में टीथ में हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। देखिए जो टीथ में कवरिंग है, क्या मैं बोला? कवरिंग ऑफ, जो हमारे टूथ है, टूथ मतलब सिंगल इज कॉल्ड एनेमल। इसको हम एनेमल बोलते हैं। एनेमल कवरिंग ऑफ, जो बाहर से हम कोटिंग होती है ना टीथ की आपके, कोई भी, उसको हम एनेमल बोलते हैं। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी।
ठीक है, और इसके साथ साथ ये मेड ऑफ कैल्शियम होता है। लगभग 90% ही कैल्शियम से बना होता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, अगर ये मान लीजिए ये आपका फाउंडेशन है जहाँ पे आपका जो दांत है वो लगा हुआ है, ये ऐसा है, तो ये जो होता है ये ठीक है, तो ये जो कोटिंग है दिस इज एनेमल, और जो सेकेंड लेयर होती है वो उनको हम बोलते हैं डेंटिम। डेंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, डेंटिस्ट, ये यही सब इसी से आया है, ये सब डेंटिस्ट वाला। अब ये हो गया आपका टीथ या टूथ का स्टडी कंप्लीट हो गया। अब ह्यूमन टंग में आ जाइए आप, जीभ जो कि बहुत लंबी होती है कई लोगों की। ठीक है, तो ह्यूमन टंग में, ह्यूमन टंग, अच्छा देखिए, सबसे पहली बात कि ये टोटली मस्क्यूलर ऑर्गन है। इट इज मस्क्यूलर ऑर्गन, मतलब टोटल मसल मांसपेशियों से बना हुआ है ये कंप्लीटली। क्लियर हो गया। अच्छा देखिए, जो आपकी जीभ है वो बाहर गिरती नहीं है ना तो अंदर वो किसी से चिपकी होगी। दो जो आपकी टंग है इज अटैच्ड टू हायोइड बोन। बोन, ये जब मैं आपको बोन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये आपको ये हायोइड बोन, मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा इस चीज़ को कि हायोइड बोन नाम की एक बोन होती है, कहाँ होती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये चीज़। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई दो हमको चीज़ पढ़ना है, एपिग्लॉटिस और टॉन्सिल। तो देखिए एपिग्लॉटिस जो होता है, एपिग्लॉटिस, इसके बारे में आप एक मेन चीज़ जान लीजिए कि ये जो पार्ट होता है इट इज़ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी। देखिए क्या होता है, आपकी जो फूड पाइप है या डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो फूड पाइप है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो पाइप है वो एक कॉमन जगह से निकलती है। तो वहाँ पे एपिग्लॉटिस एक ढक्कन की तरह होता है। ये ढक्कन है, समझ लीजिए ये क्या है, ढक्कन है। ठीक है, इसलिए आप सुने होंगे कि अगर आप कभी भी खाते टाइम बोलते हैं तो आपको खांसी आ जाती है कभी कभी। होता क्या है, जब आप बोल रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन भी ज़्यादा कर रहे हैं, बोलने में एनर्जी ज़्यादा लग रही है, सांस ज़्यादा लेना, ऑक्सीजन ज़्यादा लेना शरीर को, तो रेस्पिरेशन भी जल्दी हो रहा है और आप खाना खा रहे हैं तो फूड पाइप भी एक्टिवेट है। तो गलती से कई बार क्या होता है, जो फूड है वो एपिग्लॉटिस खुल जाता है रेस्पिरेटरी के लिए भी, तो जो फूड है वो फूड पाइप की जगह हल्का सा आपका रेस्पिरेटरी तरफ आ जाता है। तो उसके कारण हमारा जो लंग्स है वो बाहर हवा पुश करता है ताकि वो खाना पाइप में ना फंस जाए, तो इसलिए आपको खांसी आने लगती है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि खाते टाइम बोलना क्यों नहीं, हमारे पूर्वज जो थे वो ये क्यों बोलते थे कि खाते टाइम पे आपको बोलना नहीं रहता, शायद उनको हमसे ज़्यादा बायोलॉजी पता थी। ओके, ठीक है, तो एपिग्लॉटिस का काम आपका हो गया। अब अगला जो है टॉन्सिल, ये बहुत कॉमन चीज़ है, कई बार टॉन्सिल में स्वेलिंग आ जाती है तो गला आपका दर्द करता है। ठीक है, तो टॉन्सिल जो होता है इट इज़ ऑफ टू टाइप, दो तरह के टॉन्सिल होते हैं। क्लियर है, कौन से? एक होता है लिंगुअल, और एक होता है पैलेटाइन। जो लिंगुअल होता है ये जनरली फ्लोर में लेटा होता है, मतलब फ्लोर टॉन्सिल बोलते हैं इसको, टॉन्सिल, और इसको वॉल टॉन्सिल, पैलेटाइन को वॉल टॉन्सिल बोलते हैं। ठीक है, अब जो लिंगुअल टॉन्सिल होती है, जो लिंगुअल टॉन्सिल जो लेटा होता है, वॉल टॉन्सिल, फ्लोर टॉन्सिल लेटी हुई मतलब फ्लोर, लिंगुअल मतलब ल से लेटी हुई,
फ्लोर वाली, इसका मेन काम क्या होता है, ये हेल्प करता है स्लिपिंग ऑफ फूड, स्लिपिंग ऑफ फूड, लिंगुअल टॉन्सिल फूड को स्लिप करने में हेल्प करता है। और जो पैलाटाइन है टॉन्सिल, दैट इज वॉल टॉन्सिल, इसका मेन काम होता है जब हम बात करते हैं ना टॉकिंग के लिए, हेल्प ड्यूरिंग टॉक, ये एयर वाइब्रेट कराती है। पैलेटाइन टॉन्सिल जो होती है वो एयर को वाइब्रेट कराती है, जिससे आपकी साउंड का हेल्प होती है आपकी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया टंग में। ठीक है, अब टंग में हम अलग से एक जरा और पढ़ते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड को हम बोलते हैं, सॉरी टेस्ट बड को, ग्लैंड भी हम आगे पढ़ेंगे वैसे, पेप्ली, टंग में पेप्ली हम बोलते हैं। पेप्ली मीन्स क्या होता है, मीन्स टेस्ट बड, टेस्ट बड। तो जो पेप्ली होती है वो 3 टाइप्स होते हैं इसके, 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड होती है हमारे पास। टेस्ट बड 3 तरह के हैं। पहला सरकम लिंगुअल पेप्ली, सरकम लिंगुअल पेप्ली, फिर एक होता है फिलीफॉर्म पेप्ली, फिर एक होता है फंजीफॉर्म पेप्ली। अच्छा देखिए, आपकी जो टंग है, ठीक है, तो जो आपके सामने जो ये होता है, ये जो टेस्ट बड होती है, ये वाली, ये जो टेस्ट बड होती है, ये जो टेस्ट बड होती है, ये स्वीटनेस देखती है, स्वीटनेस, स्वीटनेस फ्रंट वाली। और जो बैक वाली रहती है, ये वाली, ये बिटर, बिटर का टेस्ट देती है और स्पाइसी आपको इससे फील होता है। सामने वाली स्वीटनेस देखिए, जब आप ऐसा समझिए, जब आप पहली बार सामने किसी से मिलेंगे फर्स्ट टाइम सामने, तो वह बड़ा मीठा बन के आपसे बात करेगा, बड़ा सॉफ्टली बात करेगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ऑब्वियसली याद करने की, पर जब पीठ पीछे जाएगा तो वो बिटर या और स्पाइसी बन जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, ये जो मान लीजिए डिवाइड है ये आपकी टंग पे, यहाँ जो फ्रंट में आपके साइड है, ये जो टंग के आप साइड में देखेंगे अपने, तो ये जो साइड है, ये साइड कौन सा कराता है, दोनों साइड से सॉल्टी, ठीक है, सॉल्टी कराता है। और इधर का मैं अगर बोलूँ, ये इस साइड वाला, ये साइड है ना, ये साइड, दिस इज साइड, ठीक है, ये कौन सा कराता है, ये जो साइड है वो, तो ये जो है ये आपको सोर या खट्टा फील कराता है, सोर या खट्टा। ये जो पीछे है साइड वाली टंग आपका, ठीक है, साइड में जो पीछे वाला पोर्शन है वो सोर और खट्टा कराता है। तो ये आपका टेस्ट का हो गया। अब अलग अलग जो तीनों हमने पेप्ली के बारे में लिखा है, उसमें हम देख लेते हैं कि क्या है उसमें, एक एक करके तीनों को, एक एक दो लाइन बस है, फिर ये आपका 50% लगभग डाइजेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे हम थोड़ा और जाएंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले पेप्ली में सरकम लिंगुअल पेप्ली, तो इसके बारे में क्या होता है, ये लार्ज होती है साइज में, एंड स्मॉल इन नंबर। इसके नंबर कम होते हैं, भले ही साइज बड़ा होता है इसका। इसमें क्या आता है, बिटर एंड सॉल्टी, सॉरी बिटर एंड स्पाइसी, बिटर एंड स्पाइसी। सरकमलिंगुअल पेप्ली जो होती है वो
लार्ज इन साइज होती है, स्मॉल इन नंबर होती है, और बिटर एंड स्पाइसी इसमें हमको टेस्ट फील होता है। फिर सेकंड होता है वो होता है फिलीफॉर्म। तो जो फिलीफॉर्म होता है ये इसका मेन, इसमें एक जो मेन पॉइंट है वो तो ड्यू टू दिस या रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर टंग कलर, टंग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फिलीफॉर्म। एक और जो होता है वो फंजी फॉर्म होता है, फंजी फॉर्म, पेप्ली। इसमें क्या होता है? ये लार्जर होती है नंबर पे, लार्जर इन नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर में अगर आपसे बोले तो फंजी फॉर्म है, एंड स्मॉलर इन साइज। क्लियर हो गया? तो ये हमने टंग के पेप्ली के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे, उसमें एंजाइम होता है, कैसे क्या ब्रेक होता है, अब हम वो सब देखेंगे। तो डाइजेशन की सीरीज़ है उसमें अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। फिर इसके आगे जो हम आगे बढ़ेंगे, और डाइजेशन को एक वीडियो में, और मोस्ट प्रॉब्ली एक वीडियो लगेगी, थोड़ी शायद बड़ी हो जाएगी तो मैं 2 भाग में डिवाइड कर दूंगा उसको फिर से। तो उसमें आपका डाइजेशन भी अच्छे डिटेल में मैंने करवा देंगे, और फिर इसके बाद कोई नेक्स्ट टॉपिक हम चूज़ कर लेंगे डाइजेशन के बाद। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, ऑल दी बेस्ट और कीप वर्किंग हार्ड।